आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा इनसाइट्स। आइए हम बात करें आज कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रयागराज में सभा में किए हुए बयान को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि ओवैसी साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत थी। बाद लोग कह रहे हैं ज़रूरत थी और ये मौका है, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, और इस तरह नहीं बोलेंगे तो किस तरह बोलें, अंदाज़ बताएं आप तरीका बताएं। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है। तो अब इस सारे मामले में काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि ओवैसी साहब ने कहा कि ज़ोर से बोलो, चीख के बोलो। ये नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है, इनकी जुमले बता रहा हूँ। और फिर वो कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी कहेंगे हम, चाहे वो मुस्लिम करे, चाहे हिंदू करे, चाहे दलित करे, चाहे आदिवासी करे। अब ये कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त में भारत, हमारे देश में क्या चल रहा है। वहाँ कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी का वाक़या सामने है। उस स्टेट में वो बात कर रहे हैं खड़े होकर जिस स्टेट में ये वाक़या पेश आया है, कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी वाला। और फिर अगली रिपोर्ट ये है कि जमीयत उलमा हिंद सपोर्ट कर रही है बहुत अच्छे अंदाज में, और फर्स्ट डे का रिमांड कैंसिल भी करवाया था, और अब तक भी वो बराबर लगे हुए हैं, अपने वकला को बराबर काम पर लगा रखा है उन्होंने। और तनहा वो जमात है, वाहिद तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, जिसके सदर मौलाना महमूद मदनी साहब है इस वक्त। उनकी वो वाहिद जमात है जिसने आज़ादी के पहले से आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, जमीयत उलमा हिंद ने भारत के मुसलमानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं कि जब जमीयत उलमा हिंद इसको देख रही है, और एक बात बताऊं लॉजिकल आपको, सिस्टम को तहत सिस्टम समझे बगैर कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर फ़ायदे का बयान वो है या नहीं, एक बात समझें कि जमीयत उलमा हिंद ने सिस्टम को समझा है शुरुआत से लेकर आज तक। आपको पता है कि सबसे पहली सरकार इस देश की, आज़ाद भारत की सबसे पहली सरकार जमीयत उलमा हिंद ने कायम की थी, और वो की थी अफ़गानिस्तान में। इसका इल्म आप में शायद किसी को हो। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने वो बयान सुन रखे, वो लोगों को सामने रखा है जिन लोगों से आज तक कोई बड़ा काम हुआ नहीं है। माज़रत के साथ मैं किसी के बारे में ख़ास बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। और जमीयत ने काम करके दिखाया है। और यहाँ याद रखें कि जमीयत उलमा को किसी से कंपेयर भी नहीं कर रहा, वो कंपेरेबल जमात है ही नहीं, वो तो वाहिद में कह चुका, वन साइडेड है, वो वाहिद है। बात यह है कि बात हम समझें, हम क्या कर रहे हैं और क्या चला रहे हैं, उसका असरात क्या हो रहे हैं। आपको नहीं पता कि फ़लाँ लीडर के, इस्लामी होलिये में किसी लीडर के फ़लाँ जगह की बात के कह देने पर दूसरे मुल्क के कोने पर क्या असरात होते हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। वो उसको होता है जो सिस्टम समझता है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये या तो नादानी है, या तो शरारत है, और या फिर पॉलिटिकल मफाद है। तीसरा मिल्ली मफाद इसमें हरगिज़ नहीं है। 100% इसमें ये बात तय है कि मिल्ली मफाद इस बयान में नहीं दिखता मुझको, मेरा व्यू है। अब आप यहाँ पर ये अक्ल लगाएं कि अगर कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी का मामला इतना बड़ा होता, इन्हें इतना बड़ा इशू ये होता, तो जमीयत उलमा हिंद की सेंट्रल ऑफिस से, सेंट्रल लेवल पर ये केस लड़ा जाता। ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया? एक स्टेट के हवाले कर दिया कि जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र देख लें इसको। हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब ने फ़ौरन अपना किरदार निभाना शुरू किया, और आज तक वो लगे हुए हैं उस काम पर। जमीयत की टीम वहाँ पहुँची हुई है, मुस्तकिल लगी हुई है इस मसले पर। अब ये है कि ओवैसी साहब के उस नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी कहने वाले बयान पर, चीख के बोलो, ज़ोर से बोलो वाले बयान पर कलीम सिद्दीकी रिहा हो जाएंगे? आपको लगता है? उसी बयान का नेक्स्ट जुमला, जस्ट नेक्स्ट जुमला वो क्या है? वो ये है कि दलित करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे हिंदू करे, चाहे सिख करे, नाइंसाफ़ी, हम नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, कहिए, मैं भी कहता हूँ। बात यहाँ पर यह है कि वहाँ पर नाइंसाफ़ी किसी मुस्लिम ने नहीं की, हिंदू ने नहीं की, दलित ने नहीं की, आदिवासी ने नहीं की, सिख ने नहीं की। किसी भारत में रहने वाले किसी मज़हब ने वो नाइंसाफ़ी नहीं की है, बल्कि वो नाइंसाफ़ी महज बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। मेरा यहाँ पर ये मानना है, और ये मेरा दावा है, कि अगर कलीम सिद्दीकी साहब के हाथों अगर मज़ीद एक्स्ट्रा और 1 लाख लोग मुसलमान हो जाते हैं उनके हाथों, तब भी योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, बीजेपी की तरफ से जो सीएम चुना गया है, उसके माथे पर एक ज़रा भी बल नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि उनको उससे मतलब ही नहीं है। कोई किस धर्म में जा रहा है, कौन सा धर्म क्या कह रहा है, उनको उससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर इस बयान का क्या सेंस बनता है यार? कहीं ना कहीं वही भड़काऊ लोगों की जो बात होती है, हिंदू मुस्लिम वाली डिवाइड वाली बात, डिवाइड एंड रूल वाली बात, सेम बात यहाँ मुझे अप्लाई होती दिख रही है ओवैसी साहब से माजरत के साथ।
फॉलोअर्स भी जो सुन रहे हैं उनके, वो प्लीज़ इस बात को अलग हट कर सुने। आप किसी ज़ात पर ना देखें, आप एक अलग नाम ने ये कहा हो और फिर आपकी सोच क्या होगी, जो मैं सोचता ना वो होगी या नहीं होगी, आप ये सोचें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, और मज़ीद मैं दरख्वास्त करूँगा आपके सामने कि इस वीडियो को लाइक करें और सब दोस्तों भाव में शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तलहा इनसाइट्स पर फिर मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।